सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की क्लास में, जिसमें हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 की कहानी दो घड़े पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामदीन एक गरीब किसान था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपने परिवार के साथ रहता था। झोपड़ी के आसपास ही उसने कुछ फूलों, फलों व सब्जियों के पौधे लगा रखे थे। इन्हीं से प्राप्त फूलों, फलों व सब्जियों को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास दो घड़े थे। एक घड़े में कुछ सुराख हो गए थे। वह प्रतिदिन गांव के कुएं से दोनों घड़े भरकर लाता। झोपड़ी तक आते आते एक घड़ा तो पूरा भरा होता और सुराख वाला घड़ा लगभग आधा। रामदीन आधे घड़े के पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता और उसे पौधों के पास ही एक किनारे रख देता। पूरा भरा घड़ा घर के अन्य कामों के लिए झोपड़ी के अंदर ढक कर रखता। सुराख वाला घड़ा प्रतिदिन रास्ते में बूंद बूंद टपकता था। वह घड़ा मुड़ मुड़ कर पीछे देखता। पानी की बूंदों को गिरता देख वह बहुत दुखी होता। वह सोचता, मेरा भी क्या भाग्य है, एक तो आधा भरा घर पहुंचता हूँ और बचा आधा भी आते ही पेड़ों में डाल दिया जाता हूँ। उसके बाद पड़ा रहता हूँ घर के बाहर, धूप और वर्षा सहता हूँ। किस्मत तो भरे घड़े की है जो घर के अंदर उसे धो पोंछ कर और ढक कर रखा जाता है। एक दिन सुराख वाला घड़े से रहा न गया। वह रामदीन से बोला, रामदीन भाई, आप रोज कुएं से मुझे भरकर लाते हैं, पर घर तक आते आते मैं आधा रह जाता हूँ। आपका पूरा भरा घड़ा उठाने का श्रम व्यर्थ हो जाता है। आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते? रामदीन घड़े के मन की बात समझ गया। उसने घड़े की ओर प्यार से देखा और बोला, दुखी मत हो। कल कुएं से घर आने के मार्ग को ध्यान से देखना। उसके बाद ही मैं तुम्हारी इस बात का उत्तर दूंगा। दूसरे दिन रामदीन ने कुएं से फिर दोनों घड़ों को भरा। रोज की ही तरह वह एक पूरा भरा और एक आधा भरा घड़ा लेकर घर आया। उसने आधे भरे घड़े से पूछा, तुमने मार्ग में कुछ देखा? आधा भरा घड़ा बोला, कुछ भी नहीं। रामदीन प्यार से उसे समझाते हुए बोला, मैं बताता हूँ। तुम्हारे सुराखों से गिरने वाला पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर टपकता है। उस जल से सींचकर ही वे हरे भरे रहते हैं। उनकी हरियाली तथा सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे शेष पानी से जो पौधे सींचते हैं, उन्हीं के कारण मेरे घर के सदस्यों का पेट भरता है। क्या अब भी तुम कहोगे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है? क्या तुम्हारा महत्व किसी से कम है? यह सब सुनकर सुराख वाला घड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब उसे रामदीन से भी कोई शिकायत नहीं थी। उसी के कारण ही तो वह अपने महत्व को जान पाया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के काम आता है उसी का जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही सच्ची कला है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।